गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन कोर्स में हिस्ट्री में BHIC 131 इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स टू 300 CE या क्रिश्चियन एरा, इस पेपर में आज के इस डिस्कशन में, इस परिचर्चा में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है आपका। आज इस क्लास में हम लोग कुछ ऐसे मजहबी फलसफों के बारे में बात करेंगे जिनका आगाज 6वीं सदी ईस्वी क़ब्ल मसीह 6वीं सदी क़ब्ल मसीह में बिहार के क्षेत्र में या मगध के इलाके में हुआ और इसका असर हिंदुस्तान और इसके बाहर भी पड़ा। इसमें एक पहला जो बाब था वो बौद्ध मजहब के हवाले से था और उस पर हम लोगों ने पिछले क्लास में गुफ्तगू की थी। जो दूसरा मजहब या दूसरा जो मजहबी ख्याल या मजहबी फिक्र इसी ज़माने में यानी 6वीं सदी क़ब्ल मसीह में इसी इलाके में फरोग पाई, उसका ताल्लुक जैन मजहब से था। तो बौद्ध मजहब और जैन मजहब ये दोनों दो बड़े मजहबी ख्यालात थे। एक तरह से आप कहें तो समाज में और मजहब में इस्लाह के भी ये अटेम्प्ट से, इस्लाह की कोशिशें थीं और उस ज़माने के जो नए हालात थे उसमें लोगों की जो मजहबी उम्मीदें थीं, जो उनके एस्पिरेशंस थे या जो समाज में उनको अपनी हैसियत, अपने रुतबे की तलाश थी, उन सवालों को इन नए मज़ाहिब ने, बौद्ध और जैन मज़ाहिब ने इन सवालों को एड्रेस किया। इन सवालों के लिए कुछ जवाब इन्होंने दिए। तो बौद्ध मजहब के बारे में बात हो चुकी है। आज हम लोग जैन मजहब के बारे में बात करेंगे। जैन मजहब के जो मानने वाले हैं उनका ये अकीदा है कि उनका मजहब बहुत ही कदीम है और इसका आगाज कब से हुआ ये कहना मुश्किल है। ये मानते हैं कि 24 तीर्थंकर जैन मजहब में हुए। तीर्थंकर को आप इस तौर पर समझ सकते हैं कि ये नए मजहबी अफकार को लोगों के दरमियान लाने वाले लोग थे। आप इनको मुनि या आचार्य या साधुओं के रूप में देख सकते हैं। यानी मजहबी पेशवा जो थे वो तीर्थंकर थे। तो 24 तीर्थंकरों पर जैनों का ईमान है, जैन मजहब के मानने वालों का ईमान है। लेकिन इनमें दो ही शख्सियतें ऐसी हैं जिनके बारे में तारीख हमें कुछ मालूमात देती है या जिन्हें हम तारीख के हवाले से जानते हैं। इनमें इन दो में पहले हैं पार्श्वनाथ, जिनके बारे में कहा जाता है कि महावीर से कोई 250 साल पहले इनका ज़हूर हुआ। इनका जो मजहबी अकीदा था उसमें ये माना गया कि जो मैटर है या जो मादा है वो ख़त्म नहीं होता है। उसका जो वजूद है वो इटर्निटी तक है, यानी अबदियत तक है। इस मादे का कोई शुरू या इसका कोई आखिर तय करना मुश्किल है और यही जो मादा है, यही जो मैटर है, यही इस पूरी यूनिवर्स या इस पूरी कायनात की बुनियाद है। इनके जो मानने वाले थे तो आमतौर पर सफ़ेद कपड़े पहनते थे और इनके मानने वाले मुख्तलिफ जगहों पर फैल गए थे। लेकिन इससे ज़्यादा कोई तफसीली बात इनके बारे में, इन पार्श्वनाथ के बारे में या उनके जो मानने वाले थे उनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा तफसीली मालूमात हासिल नहीं है। जैन मजहब की जो तारीख़ है वो दरअसल
वर्धमान महावीर से शुरू होती है। इनका अरसा हयात 540 कब्ल मसीह से लेकर 486 कब्ल मसीह तक, 540 BCE से लेकर 486 BCE के दरमियान माना जाता है। और ये भी एक दिलचस्प इत्तेफाक है कि महात्मा बुद्ध की तरह इनकी भी पैदाइश क्षत्रिय खानदान में हुई थी। ये भी अपनी ऐशो आराम की जिंदगी से या अपने इक़्तिदार से बहुत मुतमईन नहीं थे, और ये भी सच या हक की तलाश में अपने घर से निकल गए और तकरीबन 12 बरसों तक इन्होंने रियाज किया। इसमें दोनों बातें थीं। एक तो इन्होंने मेडिटेशन किया, यानी मुराक़बे में रहे, बहुत सारी बातों के सिलसिले में, बहुत सारे उमूर के सिलसिले में गौर व फिक्र में डूबे रहे। और दूसरा ये कि इन्होंने तपस्या या जिस्मानी सोबतों से भी हक़ाइक़ की तलाश में मदद ली। तो फिज़िकल ऑस्टेरिटीज़ भी थी और मेडिटेशन भी था। दोनों के नतीजे में और कोई 12 साल के तजुर्बे में इन्हें हक़ का इल्म हासिल हुआ, ये मार्फत हासिल हुई, और इसी मार्फत को जैन मज़हब में ज्ञान या कैवल्य कहा गया। केवलिन भी लिखते हैं। तो जो हाईएस्ट नॉलेज थी, जो इरफान की आखिरी हद थी, वो कैवल्य थी, और महावीर उस हद तक पहुंच गए। उन्होंने हकीकत की तलाश में मार्फत की उस मंजिल को पा लिया जो सबसे आला मंजिल थी। और चूंकि उन्होंने इस कोशिश में अपने कामयाबी हासिल की, इसलिए वो एक विक्टर या एक फातह के तौर पर देखे गए। उनकी फतह ये थी कि दुनिया के मसाइल और इंसान के मसाइल और इनके पीछे जो एक कतई इल्म है, जो मार्फत है, उस इल्म को हासिल करने में इन्हें कामयाबी मिली। उसी माने में इनको एक फातह या एक विक्टर कहा जाता है। और जैन मज़हब में इनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है जिन, जिसे ज्ञान मिला, जिसने मार्फत हासिल की, जिसने दुनियावी उमूर के मामले में एक आला मकाम हासिल किया और दुनियावी मसाइल को समझने में कामयाबी पाई, वो इंसान जिन्न था, और उसी जिन के मानने वाले जैन कहलाए। तो ये जैन मज़हब के इब्तिदाई दौर की बात है, और महावीर की ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो कुछ बातें हैं उनका हमने आपके सामने भी जिक्र किया। महावीर ने अपने अकीदे को लोगों तक पहुंचाने के लिए तबलीगी काम बड़े पैमाने पर किया। साल के ज़्यादातर महीनों में ये मुख्तलिफ जगहों जाया करते थे। इनका सफ़र होता था, यात्रा होती थी, और अपने सफ़र या पिलग्रिमेज के ज़रिए इन्होंने अपने अफकार को, अपने ख़यालात को लोगों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की, और इनके मानने वालों की एक बड़ी तादाद इनकी ज़िंदगी में इकट्ठा हो गई, या एक बड़ी तादाद के लोग इनके मानने वालों में शामिल हो गए। अब इनकी जो तालीमात थी, जो इनकी टीचिंग्स हैं, उसके बारे में हम लोग गौर करें तो इन्होंने ट्रुथ या सत्य, या हम कहें तो सच, इसको बहुत ही अहम माना। इनका मानना था कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में सत्य का पालन करना चाहिए, यानी जो सच है, जो ट्रुथ है, जो हक गोई हम कह सकते हैं, वो इंसान की ज़िंदगी की बुनियाद होनी चाहिए। इंसान झूठ नहीं बोले, जो सच है उसे बोले, और उसके अंदर इतनी अखलाकी ताकत हो, इतनी अखलाकी सलाहियत हो
कि वो सच को बोलने और सच को बरतने के लायक खुद को बना सके। तो ये पहली चीज थी। उनकी तालीमात का दूसरा अहम पहलू था अहिंसा या नॉन वायलेंस या अदम तशद्दुद। अब अदम तशद्दुद की बात आप देखेंगे कि बौद्ध मजहब में भी है, मगर महावीर के का जो रास्ता था, महावीर के जो ख्यालात थे, उसमें अहिंसा को बहुत इंतहाई हद तक ले जाया गया था। बौद्ध मजहब को अगर आप देखिएगा तो इंसानों के कत्ल या जानवरों के कत्ल, इनसे गुरेज की बात थी। लेकिन जैन मजहब में इससे भी आगे एक और मंजिल आई, जिसमें कि सभी ऐसे प्राणियों को, यानी ऐसी तमाम जिंदा चीजों को जिनमें जिंदगी के उनसुर हैं, उनको नुकसान न पहुंचाने या उनको कत्ल न करने की बात कही गई, और इस पर बहुत ही शिद्दत से अमल करने की हिदायत भी रही। तीसरा था अस्तेय, यानी दूसरे की चीज या जो दूसरे की प्रॉपर्टी है, दौलत है, उसको गलत तरीके से हासिल नहीं करना। यानी बड़े आसान लफ्जों में अगर हम कहें तो चोरी नहीं करना। जो जिसका है, जो सामान जिसका है वो उसी का है, और उसकी इजाजत के बगैर, उसकी मर्जी के बगैर उसको हासिल करना ये नामुनासिब था, और जो अखलाकी उसूल थे उनके खिलाफ भी था। तो अस्ते तीसरी बड़ी बात थी। चौथी थी अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब था कि आप दौलत जमा नहीं करें, आप अपने मसरफ से ज्यादा, अपनी जरूरत से ज्यादा दौलत जमा नहीं करें, जखीरा अंदोजी नहीं करें। और इसके बाद जो पांचवी बात थी, जो इन चारों का एक मिला जुला फॉर्म था या मिली जुली शक्ल थी, वो थी ब्रह्मचर्य, यानी दुनियावी जिंदगी से खुद को दूर रखना, दुनियावी मामलात से खुद को दूर रखना, और जो एक सन्यासी की जिंदगी होती है उसको मानना, उसके मुताबिक अपने जिंदगी को ढालना, जिंदगी को गुजारना, और दुनियावी जो एक ख्वाहिशें होती हैं, जो एक वर्ल्डली डिजायर्स होते हैं, उनसे खुद को दूर रखना। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी, और इन पर अमल करना इस मजहब में लाजमी समझा गया, क्योंकि इन तमाम तालीमात से ही एक बेहतर इंसान पैदा हो सकता था, एक बेहतर इंसान की शक्ल बन सकती थी, और माशरे में जो बहुत तरह की कमजोरियां आ गई थी उनका भी हल इस अखलाकी फिक्र से या इन अखलाकी बातों से, उन मसाइल का भी हल हो सकता था, और जो खराबियां या कमजोरियां आ गई थी उनको भी दूर किया जा सकता था। जैन मजहब में भी इस बात को तस्लीम किया गया था कि इंसान की जो जिंदगी है, जो दुनियावी जिंदगी है, उसका जो खात्मा है, या उसकी जो आप कह सकते हैं कि मेराज है, जहां पर आकर वो अपनी मुकम्मल शक्ल हासिल कर लेती है, वो है मोक्ष। मोक्ष का तस्वुर बौद्ध मजहब के निर्वाण से बहुत मिलता जुलता था, और वैसे मोक्ष का जो तस्वुर है वो जो वेदांत फिक्र थी या वेदांत फलसफा था, जो उस समय के जो ब्राह्मण मजहब था, ब्राह्मणों का जो मजहब था, उसकी शक्ल थी, उसमें भी मोक्ष की बात कही गई थी, और मोक्ष ही जिंदगी का आखिरी मकसद था। और मोक्ष या निर्वाण यह था कि जो इंसान की आत्मा है, जो स्पिरिट है या जो रूह है इंसान की, वो दुनिया में बार बार पैदा होने के उस कैफियत से आजाद हो जाए। यानी जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ है, जन्म और पुनर्जन्म का जो एक निरंतर क्रम है, उससे आत्मा मुक्ति हासिल करे, शारीरिक रूप में उसका अब फिर कोई अस्तित्व न रहे। तो यही मोक्ष था, यही निर्वाण था। और इसके लिए जिस तरह महात्मा बुद्ध ने, आपको याद होगा पिछले सेशन में हम लोग इस पर बात कर चुके हैं, कि एक अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी, एक ऐसा ज़ाब्ता अखलाक
एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट लोगों के या अपने मानने वालों के सामने रखा था जिसमें एक मुनासिब तौर पर जिंदगी को जीने की बात कही गई थी और वही निर्वाण हासिल करने का जरिया था। जैन मजहब में इस तरह की 3 बुनियादी तालीमात थी। उनको त्रिरत्न कहते हैं, 3 जेम्स या 3 ऐसे जवाहर हैं जो इंसान को अपनी जिंदगी के आखिरी मकसद को हासिल करने में मदद पहुंचाते हैं। इसमें था प्रॉपर बिलीफ या सही अकीदा, दूसरा था प्रॉपर नॉलेज या सही इल्म, और तीसरा था प्रॉपर कंडक्ट यानी सही अमल। अब आप देखेंगे कि तीनों एक दूसरे से एक तरतीब में जुड़े हुए हैं, एक लॉजिकल, एक ऐसी तरतीब है जो अक्ल पर कायम है, जिसका एक रैशनल है। तो आपके लिए पहली अहम बात थी, या इस मजहब के मानने वालों के लिए पहली अहम बात थी मुनासिब अकीदा, प्रॉपर बिलीफ, क्योंकि वही अकीदा है जो आपको जिंदगी के तमाम मराहिल से आगे गुजारने का काम करता है। अगर आपका अकीदा सही है तो इसके बाद आपकी जिंदगी के जो मसाइल हैं उनको हल करने में आप सही सिमत में जाएंगे। ये अकीदा आपका एक बुनियाद है, और अगर ये अकीदा सही है तो फिर बुनियाद भी सही है, और अगर बुनियाद सही है तो इसके आगे जो बातें हैं वो भी खुद ब खुद सही होती रहेंगी। दूसरी बात थी मुनासिब या सही इल्म, ये प्रॉपर नॉलेज। अब जाहिर है कि जब आपका अकीदा दुरुस्त है तो आप जो इल्म हासिल करेंगे वो भी दुरुस्त है, उसको भी दुरुस्त होना है। और ये इल्म और ये अकीदा, ये दोनों एक दूसरे से एक बाहमी ताल्लुक रखते हैं। इल्म के जरिए ही आप उस अकीदे के जो रमूज हैं, उसके जो सीक्रेट्स हैं, उसके जो एसोटेरिक वैल्यूज हैं, उनको समझ सकें। अकीदा अपने आप में अहम है, लेकिन उस अकीदे की जो तफहीम है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो इल्म के जरिए ही मुमकिन है। तो अकीदे के बाद दूसरी बड़ी बात थी इल्म। अगर सही इल्म आपको हासिल है तो आपकी जिंदगी का आगे का रास्ता भी सही सिमत में ही जाएगा। और तीसरी और आखिरी बात थी अमल, एक्शन या कर्म। तो अब ये बात तो तय थी कि मोक्ष हासिल करने के लिए कर्म की बहुत ज्यादा अहमियत थी। यानी आपका जो अमल है, आपका जो कंडक्ट है, आप जिस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उसी से ये तय होता है कि आप किस तरह या कब मोक्ष हासिल कर सकें। तो अकीदा आपका दुरुस्त होना चाहिए, उस अकीदे के जरिए आप जो इल्म हासिल करते हैं वो दुरुस्त होना चाहिए। वो इल्म आपके अकीदे की दुरुस्तगी, उसकी करेक्टनेस को और कंसोलिडेट करता है, उसको और मुस्तहकम बनाता है, और तब आप उसके मुताबिक जो अमल करते हैं, जो कंडक्ट करते हैं, वो आपके दुनियावी मकाम को तय करता है। जो साइकिल ऑफ रिबर्थ है, जो पुनर्जन्म का एक बंधन है जिससे आत्मा बंधी हुई है, उसमें आपका क्या मर्तबा होगा, आप उसमें किस तरह आगे बढ़ेंगे या आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पीछे की तरफ चले जाएंगे। ये बातें आपके कंडक्ट या आपके अमल या आपके आचरण पर मुनहसर करती है। और यही वजह है कि इन तीनों को जैन मजहब की जो तालीमात है और उसके जरिए जो मोक्ष हासिल करने का रास्ता है, उसकी 3 बुनियादी फिक्र के तौर पर या उसके 3 बुनियादी सुतून के रूप में देखा जाता है। और यही मोक्ष या पुनर्जन्म के बंधन से आज़ादी हासिल करने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए रास्ता हो सकता था। और मजहबों की तरह जैन मजहब भी एक इर्तिका के दौर से गुजरा, इसका भी एवोल्यूशन हुआ।
और इस एवोल्यूशन में जो अहम हिस्सा रहा वो जैन मजहब के जो पेशवा थे, जिन्हें थेरा कहा गया। इन थेरों या इन पेशवाओं की बहुत अहम हैसियत रही और जैन मजहब के इर्तिका में इन्होंने बहुत नुमायां तौर पर हिस्सा लिया। ऐसे लोगों में दो नाम काफी अहम माने जाते हैं। एक तो संभूति विजय का नाम है। संभूति विजय के बाद दूसरा नाम भद्रबाहु का है। भद्रबाहु का जो जमाना है, जो दौर है, वो वही है जो चंद्रगुप्त मौर्य की हुकूमत का दौर है, यानी 4वीं सदी कब्ल मसीह का जमाना है। संभूति विजय का असर शुमाली हिंदुस्तान में ज्यादा रहा और इनके मानने वाले जो लोग थे वो शुमाली हिंदुस्तान में रहे। पाटलिपुत्र में इनका बड़ा मरकज रहा। लेकिन भद्रबाहु के जो मानने वाले थे वो फिर जुनूब की तरफ चले गए और इस हिजरत की वजह ये थी कि उस जमाने में एक बहुत ही संगीन कहत मगध के इलाके में पड़ा था। मौर्य सल्तनत का जो हिस्सा था उसमें एक बड़ा इलाका कहत से मुतासिर हुआ था और कहत की वजह से लोगों ने नए इलाकों में हिजरत शुरू की और इसी हिजरत के नतीजे में एक फिरका या जैन मजहब के मानने वालों का एक गिरोह जनूबी हिंद की तरफ चला गया। तो भद्रबाहु और उनके जो मानने वाले थे उनका असर जनूबी हिंद में ज़्यादा रहा, साउथ इंडिया में ज़्यादा रहा। और संभूति विजय के जो मानने वाले थे वो शुमाली हिंदुस्तान में, नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा असर उनका रहा और ज़्यादा उनकी फिक्र मकबूल रही। आपको इस बात का भी इल्म होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद जैन धर्म इख्तियार कर लिया था और जैन धर्म के ही उसूलों के मुताबिक उसने आखिरी उम्र में अपनी हुकूमत तर्क कर दी और वो जनूबी हिंदुस्तान की तरफ चला गया और कर्नाटक के इलाके में उसकी जिंदगी का खात्मा भी हुआ। भद्रबाहु के जो मानने वाले थे उनका जनूबी हिंद में असर रहा और उस सिलसिले में एक बड़ा मरकज जो आज भी बहुत ही अहम मरकज है जैन मजहब का, वो श्रवण बेलगोला का मकाम है, जहां पर भद्रबाहु की एक बहुत ही अजीम, एक बहुत ही ऊंची, एक बहुत ही टावरिंग, बल्कि आप इसे कह सकते हैं कि कॉलोसल इमेज। कॉलोसस से मतलब होता है ऐसी मूर्ति जो इंसानी साइज से या इंसान का जो कद होता है उससे कहीं वसीतर हो। शायद आपने इसको पढ़ा भी होगा कि ये कॉलोसस कदीम जमाने में मिस्र में बनाए जाते थे। तो उस लफ्ज का इस्तेमाल बाद में भी होता रहा और ऐसी कोई भी मूर्ति जो बहुत अज़ीमुश्शान हो, जो बहुत ही नुमायां हो, जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा हो, वो एक कॉलोसस के रूप में देखी जाती है। तो श्रवण बेलगोला में भद्रबाहु की भी जो मूर्ति है वो ऐसे ही एक कॉलोसल इमेज के तौर पर है और वहाँ ज़ियारत के लिए, पूजा के लिए बड़ी तादाद में उनके अकीदतमंद जाते हैं और हर साल उसके लिए एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, एक मजहबी जश्न होता है और उसके अपने कुछ ऐसे ज़ाब्ते और उसूल हैं जिनको अपनाया जाता है। दूसरा एक नाम हम लोगों को स्थूल भद्र का मिलता है। स्थूल भद्र का जो हल्का असर था या जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था वो पाटलिपुत्र का शहर था। पाटलिपुत्र आपको पता है कि मौर्य सल्तनत का दारुल हुकूमत था, उसका कैपिटल था और उस जमाने में ये दुनिया के अजीम तरीन शहरों में
शामिल था। अब इस बात पर भी हम लोग थोड़ा सा गौर कर लें कि क्या वजह थी कि ये जो बड़ा शहर था, जिसे आप उस जमाने में कॉस्मोपोलिस का नाम दे सकते हैं, यानी ऐसा शहर जिसकी एक बैनुल-अक़वामी अहमियत थी, वहां इस मजहब का इतना ज्यादा असर क्यों हुआ? तो आपको खुद ही ये अंदाज होगा कि जैन मजहब के जो मानने वाले थे उसमें ज्यादा बड़ा तबका ताजिरों का था, तिजारत करने वाले लोगों का था, ट्रेडर्स का था, व्यापारियों का था। इसकी वजह ये थी कि जैसा हमने शुरू में आपसे कहा था कि जैन मजहब में अदम तशद्दुद या अहिंसा को इतने इंतहाई दर्जे तक अपनाने की बात थी कि किसी प्रकार की भी ऐसी किसी भी मखलूक को जो हयात रखती थी, जो ज़ीहिस कही जा सकती है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको नुकसान न पहुंचाने की बात थी। तो इसमें मामूली कीड़े भी शामिल थे, पतंगे भी शामिल थे। और जाहिर है कि जब आप खेती का काम करेंगे तो उसके नतीजे में ज़मीन के नीचे जो दबे हुए ये हशरात हैं या जो मखलूक़ात हैं, हशरातुल अर्ज़ जिन्हें आप कह सकते हैं, इनको नुकसान पहुंचेगा। हल चलाने के सिलसिले में ये कुचले जाएंगे, मर जाएंगे। तो आमतौर पर ज़राअत या एग्रीकल्चर को बहुत मकबूलियत जैन मजहब में या जैन मजहब के मानने वालों के बीच नहीं मिल सकी। तो जिस पेशे को उन्होंने अपनाया, जिस प्रोफेशन को उन्होंने अपनाया, वो तिजारत था। और तिजारत का मरकज आप खुद ही जानते हैं कि बड़े शहरों में हुआ करता है। तो ये आप देखेंगे कि जैन मजहब का जो असर था वो ज्यादा शहरी इलाकों में रहा, और उसका जो सबसे अहम एग्जाम्पल है, सबसे अहम मिसाल है, वो खुद पाटलिपुत्र है। वक्त गुजरने के साथ जहां एक तरफ जैन मजहब का इर्तिका हुआ, वहां दूसरी तरफ इसमें एक तकसीम भी हो गई। तकसीम इस माने कर हुई कि महावीर के जो अकीदा था या उनके जो अकायद थे, उनको उनकी वजाहत में या उनको अपनाने में दो तरह के लोग या दो तरह की फिक्र सामने आई। एक वो लोग थे जो श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर इसलिए इन्हें कहा गया कि ये सफेद कपड़े पहनते थे, और दूसरे जो थे वो दिगंबर कहलाए। वो कपड़े नहीं पहनते थे, लिबास उन्होंने तर्क कर दिया था। और जिस तरह महावीर जैन खुद बगैर लिबास के रहा करते थे, उसी तरह ये दिगंबर हल्के के जो लोग थे ये भी बगैर लिबास के रहते थे। तो ये माना जाता है कि इनका जो अकीदा था वो ज्यादा करीब था महावीर की अपनी जिंदगी और उनके तर्ज जिंदगी से, जबकि श्वेतांबर जो थे उनमें थोड़ी तब्दीली आ चुकी थी। श्वेतांबर फिरके का ज्यादा असर शुमाली हिंद में रहा और दिगंबर का जनूबी हिंद में। इसके अलावा दो और नाम हमें मिलते हैं, थेरापंथी और समयास। ये वो लोग थे जो जैन मजहब के बुनियादी उसूलों पर कायम रहे। थेरापंथी का ताल्लुक श्वेतांबर फिरके से रहा, समयास का ताल्लुक दिगंबर फिरके से रहा। मगर इनकी जो खास बात थी वो ये कि इन्होंने मूर्ति पूजा तर्क कर दिया, बुत परस्ती इन्होंने तर्क कर दिया। अब यहां पर एक और बात आपसे हम वादे करें कि बौद्ध मजहब में भी और जैन मजहब में भी एक ऐसी ताकत या एक ऐसी हस्ती, जिसको आप ईश्वर कह सकते हैं या अल्लाह कह सकते हैं, उसके वजूद के बारे में अलग अलग सोच थी। बौद्ध मजहब एक ऐसा मजहब था जो मुनकिर खुदा था, अथीस्ट था। उसमें ऐसा कोई तसव्वुर नहीं था कि कायनात का कोई खालिक है और इंसान मरने के बाद उसके सामने जवाबदेह होगा।
उनका मानना था कि जो सारा निज़ाम हस्ती है वो एक कुदरती तौर पर जारी है, और ये जो एक नेचुरल साइकिल है, ये जो एक सिलसिला है, कुदरती सिलसिला, यही इस पूरी कायनात की बुनियाद है। तो जाहिर है कि उसमें कोई शक्ल या कोई हैसियत किसी बड़ी हस्ती की आप तय नहीं कर सकते थे। और शुरू में बौद्ध मजहब में भी मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी। ये तो बाद में आई, और बाद में आने की वजह भी ये बताई जाती है कि जब यूनानियों ने हिंदुस्तान के सरहदी इलाकों में अपना कब्जा किया, कब्जा जमाया अपनी हुकूमत की, तो यूनान के जो लोग थे वो बुत परस्त थे, और उन्हीं से बौद्ध मजहब में बुत परस्ती का सिलसिला शुरू हुआ, जो बाद में जैन मजहब में भी और हिंदू मजहब में भी आम हो गया। वरना आपको याद होगा जब हम लोग वैदिक ज़माने के बारे में बात कर रहे थे तो आपको बताया था हमने कि वैदिक ज़माने में मूर्ति पूजा का कोई तस्वुर नहीं था। बहरहाल जैन मजहब की फिक्र थोड़ी सी अलग थी, और इसमें यह माना गया था कि ईश्वर का अस्तित्व है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा अस्तित्व है जिनका, या उस शख्सियत का जिसको ज्ञान हासिल हो गया, जिसने मार्फत हासिल कर ली। उस एतबार से महावीर का दर्जा सबसे बुलंद, सबसे ऊंचा था। तो रफ्ता रफ्ता ऐसा हुआ कि महावीर की भी मूर्तियां बनने लगी, मूर्ति पूजा जैन मजहब का हिस्सा बन गई। लेकिन फिर जो इस्लाहात हुए, जो तब्दीलियां आई, उसके नतीजे में इन दो फिरकों में, तेरापंथी और समयास में, मूर्ति पूजा का सिलसिला खत्म हो गया। इससे पहले कि हम लोग कुछ दूसरे अकीदे जो जमाने में थे उनकी बात करें, क्योंकि हमने शुरू में भी आपसे कहा था कि जैन मजहब और बौद्ध मजहब सबसे अहम है, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे नए फलसफे, बहुत सारी नई बातें उस जमाने में लोगों के दरमियान आ रही थी। उस पर जिक्र करने के पहले हम ये आपसे कहेंगे कि जैन मजहब का अपने अहद में और इसके बाद भी क्या असर लोगों पर पड़ा, इंसानों पर, माशरे पर, लोगों की फिक्र पर, उस जमाने के जो फनून थे, जो आर्ट था, उस पर क्या असर पड़ा, इसको भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। क्योंकि जैन मजहब महज एक मजहबी अकीदा नहीं था, बल्कि जिंदगी का एक बिल्कुल मुनज़्ज़म निज़ाम था, जैसे बौद्ध मजहब में भी था। और फिर हम आपको याद दिलाएं, चूंकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए बार बार दोनों का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। जैसा हमने आपसे कहा था जब हम लोग बौद्ध मजहब के हवाले से बात कर रहे थे कि बौद्ध मजहब के नतीजे में पाली जबान और अदब की तरक्की हुई, और महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स थी, उनकी जो तालीमात थी, उनको लिखा गया। 3 पिटक और बहुत सारी जातक कथाएं, जातक की जो कहानियां थी, उन्हें लिखा गया। उसी तरह जैन मजहब में भी आप देखेंगे कि प्राकृत जबान को और प्राकृत अदब को जैन मजहब के मानने वालों ने फरोग दिया। महावीर की भी जो तालीमात थी उनको भी लिखा गया, और तकरीबन 12 किताबें या 12 वॉल्यूम्स उनकी तालीमात की लिखी गई, उनकी तसनीफ हुई। और ये सब एक बड़े अदब का जखीरा है, एक बड़ा कॉर्पस है लिटरेचर का, और इनके जरिए प्राकृत जबान में एक बहुत ही आला, एक बहुत ही बेहतर, एक बहुत ही रिच ट्रेडिशन सामने आया। इन्हें अंग का नाम दिया जाता है, अलग अलग अंग हैं, लेकिन ये अंग का जो लफ्ज है ये दरअसल मजहबी किताबों के लिए इस्तेमाल हुआ है, और जैसा हमने आपसे कहा इनके 12 वॉल्यूम्स हैं। दूसरी बात ये कि जिस तरह फन तामीर में बौद्ध मजहब के जरिए चैत,
और स्तूप और विहार जैसी इमारतों को बनाया गया, उनकी तामीर हुई। कुछ उसी तरह जैन मजहब में भी फन तामीर के सिलसिले में नुमाया तरक्की हुई और इनकी भी जो इबादत गाहें थीं या जिन्हें आप मंदिर कह सकते हैं, उनकी तामीर हुई और ये बसदी के नाम से जाने जाते हैं। इन मंदिरों की जो सबसे आला मिसाल है, जो सबसे उम्दा नमूना है, वो माउंट आबू के जैन मंदिरों में देखा जा सकता है। और ये भी एक दिलचस्प बात है कि संगमरमर का इस्तेमाल फन तामीर में जैन मंदिरों में या जो उनकी इबादत गाहें थी उनमें हुआ है। तो जहाँ एक तरफ एक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर या फन तामीर का मखसूस अंदाज बौद्ध मजहब के ज़रिए हिंदुस्तान में सामने आया या उसका क़याम हुआ, उसको फ़रोग़ मिला, उसी तरह जैन मजहब के रास्ते से भी या उसके ज़रिए से भी एक और निज़ाम फन तामीर में, एक और नया स्कूल, एक नई शैली फन तामीर में सामने आई और इसकी खासियत बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नाजुक काम वाली संगमरमर के मंदिरों या बसदी की शक्ल में है। तीसरी बात मसव्वरी के बारे में भी हम लोग देखें कि बौद्ध मजहब में तो हमने आपसे कहा था कि जो अजंता और बाघ के गार हैं उनमें और एलोरा के भी जो गार हैं उनमें बौद्ध मजहब के मुतालिक तस्वीरों और कुछ मूर्तियों का भी उसका भी नमूना, उसकी भी मिसाल हम लोग देखते हैं। जैन मजहब में भी फन मुसव्वरी को ख़ास तौर पर फ़रोग़ हासिल हुआ और इसको, इसकी सरपरस्ती में जो ताजिरों का तबका था, जो ट्रेडर्स थे, उनका बहुत नुमायां हिस्सा था। और ये ट्रेडर्स ज़्यादातर हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर और मशरक़ी साहिल पर रहते थे। वहीं उनकी आबादी का एक बड़ा ग्रुप था, एक बड़ा कलेक्शन था, एक बड़ी तादाद थी, क्योंकि यही साहिली इलाके थे जहाँ से तिजारत होती थी। और इन इलाकों से आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में ऐसे मखतूतात मिले हैं, पांडुलिपियाँ मिली हैं या मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं जिनका ताल्लुक जैन मजहब से है। गुजरात के साहली इलाके से भी और उड़ीसा के साहली इलाके से भी ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट्स अपनी एक अलग शनाख्त रखती हैं। ये ताड़ के सुखाए हुए पत्तों पर, ड्राइड पाम लीफ पर लिखी गई है और इनके लिए आमतौर पर हिंदी में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है ताड़ पत्र, ताड़ के दरख्त के पत्ते। इनको भी लिखने का या इनको बनाने का अमल बड़ा दिलचस्प था। थोड़ी सी इसके बारे में आपको हम बात कहें। होता यह था कि ताड़ के पत्तों को एक मुनासिब साइज में काट कर उन्हें सुखाया जाता था और जब वो बिल्कुल सूख जाते थे, ड्राई और एक तरह से क्रिस्प हो जाते थे, तब उन पर जो लिखना था, जो उन पर तहरीर थी, वो लिखी जाती थी। लिखने का तरीका भी दिलचस्प था। इसमें एक बहुत ही नुकीले कलम का इस्तेमाल होता था। अंग्रेजी में इसके लिए हम लोग स्टाइलस कहते हैं। बिल्कुल जैसे पिन की नोक होती है, उतनी ही शार्प, उतनी ही पॉइंटेड इसकी निब होती थी। और इससे जो ताड़ के सूखे हुए पत्ते थे, उनमें जो तहरीर लिखनी थी या जो नकूश बनाए जाते थे, उनको इन्हीं नीडल्स या इसी स्टाइलस की मदद से उस पर एनग्रेव किया जाता था। यानी ताड़ के पत्ते को एक तरह से खोद कर या उसमें एक जगह बनाकर जो अल्फाज थे या जो तहरीर थी उसको लिखा जाता था। उसके बाद ये होता था कि रोशनाई के तौर पर स्याह रंग, ब्लैक पाउडर, इन पत्तियों पर या सूखे हुए जो ताड़ के पत्ते थे उन पर लगाया जाता था। तो इससे जो छोटे छोटे शिगाफ बन जाते थे, जो ग्रूव्स बन जाते थे स्टाइलस के जरिए लिखने की वजह से,
तो उन ग्रूव्स में ये काला रंग भर जाता था। जो बाकी रंग बच गया उसको साफ कर देते थे और तब इसके ऊपर एक अलग से तेल लगाते थे, ऑयल का एक लेयर बना दिया जाता था ताकि जो पाउडर ग्रूव्स में गया है वो उसमें चिपका रहे, उससे वो गिर नहीं जाए। और फिर ये जो तेल लगाया जाता था इसकी कुछ अपनी और भी खसूसियात थी जिससे कि ये मखतूता या ये ताड़ का जो पत्ता था ये ज़ाया नहीं होता था, इसका कंजर्वेशन, इसकी तहफीज इसके जरिए होती थी। तो ये एक बिल्कुल नई सूरत थी तहरीरों की और इसे हिंदुस्तान में फरोग दिया बुनियादी तौर पर जैन मजहब के मानने वालों ने। अच्छा, ये भी आप देखिएगा कि इनमें बहुत सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो मुसव्वर हैं। मुसव्वर इस मायने कर कि उनमें तस्वीरें बनी, इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। और जैसा हमने आपसे कहा कि ये ताड़ के पत्तों पर मखतूतात लिखे जाते थे और इनमें ही तस्वीरें भी बनाई जाती थी। ताड़ के पत्ते की चौड़ाई चूंकि बहुत कम होती है, लगभग कह सकते हैं 2 इंच के आसपास से, उससे कुछ कम ज्यादा, तो इस वजह से जो कैनवस होता था मुसव्विर के आगे, जो आर्टिस्ट था, उसको जो तस्वीरें बनानी पड़ती थी उसके लिए बहुत ही छोटा सा बेस या बहुत ही छोटा सा उसके पास कैनवस होता था उस पतले से पत्ते के तौर पर। तो नतीजा ये था कि जो तस्वीरें बनाई जाती थी वो बहुत छोटे साइज की होती थी, उनका आकार छोटा होता था और इसीलिए इस तरह की जो पेंटिंग्स हैं, इस तरह की जो तस्वीरें हैं, उनको हम मिनिएचर पेंटिंग्स का नाम देते हैं, लघु चित्र कहते हैं। और ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, ये जो बहुत ही मुख्तसर साइज की पेंटिंग्स हैं, ये भी इनका फरोग भी जैन मजहब के मानने वालों या उनके जो सरपरस्ती देने वाले लोग थे उनके जरिए हुआ। अब आप इस बात पर भी गौर करें कि बौद्ध मजहब में जो तस्वीरें बनाई गई दीवारों पर, गार की दीवारों पर, वो बड़े साइज की है, लेकिन जो पाम लीफ पर बनाई गई तस्वीरें हैं वो बहुत छोटे साइज की हैं। इसके बावजूद इनमें भी आर्टिस्टिक परफेक्शन या फन मुसव्वरी की जो खूबियां हैं वो बहुत उम्दा तौर पर झलकती हैं। तो दोनों ही का असर फन मुसव्वरी पर पड़ा। सूरतें अलग अलग रहीं। एक जगह हम म्यूरल्स को देखते हैं, फ्रेस्कोस को देखते हैं, और एक तरफ हम पाम लीफ के मिनिएचर पेंटिंग्स को देखते हैं। अब ये फ्रेस्को और म्यूरल का हमने नाम आपके सामने लिया, ये बौद्ध फन मुसव्वरी से इसका ताल्लुक है। दोनों में एक हल्का सा फर्क है। फ्रेस्को हम उन तस्वीरों को कहते हैं जो दीवार पर सीधे या डायरेक्टली नहीं बनाई जाती थी, बल्कि जो दीवारें थी, जो गार की दीवारें थी, उन पर एक हल्का सा प्लास्टर किया जाता था और वो प्लास्टर जब थोड़ा गीला ही रहता था, वेट रहता था, तो उस पर तस्वीरें बना दी जाती थी। और जब ये प्लास्टर खुश्क हो जाता था, जब ड्राई हो जाता था, तो ये थोड़ा सा दीवार की सतह से ऊपर निकला हुआ नजर आता था, एक हल्का सा उभार, एक हल्का सा प्रोजेक्शन इसमें रहता था। इस शक्ल में जो तस्वीरें बनी है वो फ्रेस्को कहलाती हैं, FRESCO। और म्यूरल्स जो है MURALS, म्यूरल्स जो है वो सीधे दीवार की सतह पर बनाई जाती थी। ऐसा नहीं था कि कोई पहले एक प्लास्टर लगाया जाए और उस प्लास्टर के ऊपर तस्वीरें बनाई। ये दोनों ही म्यूरल्स भी और फ्रेस्कोस भी बहुत ही आला नमूने थे दीवारों पर बनाई गई तस्वीरों के, और इसको बौद्ध मजहब ने काफी फरोग दिया था। और इधर इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट या मिनिएचर पेंटिंग्स को जैन मजहब के जरिए से फरोग हासिल हुआ। बौद्ध मजहब और जैन मजहब के बीच अगर हम लोग मुआवजा करें तो ये बात भी सामने आती है कि जो मकबूलियत बौद्ध मजहब को हासिल हुई वो जैन मजहब को हासिल नहीं हो सकी। शुरू के दौर में तो काफी लोग इसके मानने वालों में रहे, लेकिन रफ्ता रफ्ता इसकी वो तरक्की नहीं हो पाई जो बौद्ध मजहब की हुई, और इसके वजूहात थे।
बौद्ध मजहब की तरक्की में एक बहुत बड़ा हिस्सा उन हुक्मरानों का, उन बादशाहों का या किंग्स का था जिन्होंने बौद्ध मजहब को अपनाया। कम से कम 3 बड़े नाम हमें मिलते हैं, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन, जिन्होंने बौद्ध मजहब को हर तरह से फरोग देने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी रहे। जैन मजहब की तारीख में आप ऐसी मिसाल कम पाएंगे। एक नाम तो चंद्रगुप्त मौर्य का है, लेकिन जैसा कि आपने गौर किया होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जैन मजहब इख्तियार किया तो उसने अपनी हुकूमत तर्क कर दी। तो जो वसाइल एक बादशाह के होते हैं और जिससे वो किसी भी चीज की सरपरस्ती करता है, वो वसाइल तब नहीं रहे जब उसने हुकूमत तर्क कर दी। एक दूसरा नाम और आता है, कलिंग के हुक्मरां का खारवेल का नाम आता है। खारवेल भी अपने ज़माने का बहुत ही एक मशहूर और बहुत ही ताकतवर बादशाह रहा है। ज़्यादा उसके बारे में मालूमात नहीं मिल पाती हैं, लेकिन खारवेल ने भी जो अपने तौर पर सरपरस्ती जैन मजहब की की, वो बहुत दूररस साबित नहीं हुई। दूसरी एक बड़ी बात यह है, हुक्मरानों की सरपरस्ती में दोनों में फ़र्क है ही। दूसरी एक बड़ी बात यह है, जो हम अभी आपसे कह भी चुके हैं, कि बौद्ध मजहब ज़्यादा सहल था और उसकी तालीमात पर अमल करना ज़्यादा आसान था। जैन मजहब की तालीमात में ज़्यादा शिद्दत पसंदी थी और इसलिए आम तौर पर इन पर अमल करना बहुत आसान नहीं था। तीसरी चीज़ ये कि बौद्ध मजहब के मानने वालों ने हिंदुस्तान से बाहर भी साउथ ईस्ट एशिया या जुनूब मशरक़ी एशिया में, वस्त एशिया या सेंट्रल एशिया में भी तबलीग का काम किया। श्रीलंका में भी अशोक के ज़माने में तबलीगी काम हुआ। उस तरह की कोई तबलीग जो मुल्क से बाहर, हिंदुस्तान के सरहदों से बाहर, जैन मजहब के सिलसिले में कोई अहम मकाम हासिल नहीं कर सकी। इसलिए इसका असर रफ्ता रफ्ता महदूद हो गया। हालांकि अभी भी जैन मजहब के मानने वालों की एक तादाद हिंदुस्तान में है और बहुत ही वो सरवतमंद है, उनमें तालीम भी बहुत है, लेकिन तादाद के मामले में वो पहले भी कम रहे और आज भी उनकी तादाद महदूद है। अब आखिर में हम आपके साथ कुछ और अकीदों की बात करेंगे, कुछ और ऐसे फिरकों की बात करेंगे या सेक्ट्स की बात करेंगे जो बौद्ध मजहब और जैन मजहब के अलावा भी इस जमाने में फरोग हासिल कर रहे थे और इन्हें मानने वाले लोगों की तादाद भले ही कम हो, लेकिन जहां तक के इनके अकीदों का सवाल है वो बहुत दिलचस्प है। इन अकीदों में सबसे पहले तो ऐसी कुछ तालीमात थी जिनका मजहब ब्राह्मणों का जो अकीदा था या ब्राह्मणों का जो मजहब था उससे इन ख्यालों का, इन अफकार का गहरा ताल्लुक था। कि हुआ यह था कि जो निज़ाम वैदिक अहद में कायम हो गया था, उससे वैदिक अहद के बाद का या अवाखिर वैदिक अहद का जो ज़माना है, उससे लोगों में कुछ एक बेइत्मीनानी या थोड़ी बेदारी सी हो गई थी। तो इसके अल्टरनेटिव के रूप में, इसके मुतबादिल के रूप में नए अकीदे आ रहे थे। ब्राह्मणिकल सिस्टम में इसी ज़माने में एक ऐसा फलसफा सामने आया, एक ऐसे फलसफे को उरूज हासिल हुआ जिसे वेदांत का नाम दिया जाता है, यानी वेदों के अंत का जो ज़माना। और इसकी जो बुनियाद थी वो उपनिषदों में थी। इनमें भी आत्मा और परमात्मा, यानी इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम सोल के बीच जो बाहमी ताल्लुक था, जो इंटर रिलेशन था, उस पर गौर किया गया था। और इसमें भी यही बात कही गई थी कि जो कर्म कांड है या जो रिचुअल्स हैं उनकी बहुत अहमियत नहीं है। जो मोक्ष या मुक्ति पाने का जो रास्ता है वो परमात्मा के प्रति समर्पण पर है। तो जो बाद के दौर में एक रिचुअलिस्टिक या जो एक रस्म रिवाज पर कायम मजहब हो गया था ब्राह्मणों का, उसके खिलाफ खुद उस जमाने की जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी उसमें भी नए एक फिक्र आ रही थी, जिसमें
यज्ञ और मजहबी रसूम और ऐसी चीज़ों को न मानते हुए एक इनफरादी ताल्लुक और एक बिल्कुल बराह रास्त ताल्लुक इंसान और उसके हकीकी मालिक के बीच में तस्लीम किया गया था। ये एक था। इसके बाद कुछ और ऐसे लोग थे जो इस ब्राह्मणिकल सिस्टम से अलग थे। इसमें सबसे ज्यादा जो मकबूल लोग थे वो आजीवक तबके या आजीवक फिरके के लोग थे। इनके बारे में समझा जाता है कि ये शूद्र जात से थे और सन्यासी लोग थे। शूद्र एसेटिक्स के तौर पर इनकी बात कही जाती है। इन लोगों का जो मानना था वो ये था कि इंसान अपनी जिंदगी को खुद से तय नहीं कर सकता है। इंसान एक ही बार पैदा होता है और एक ही जिंदगी उसकी होती है। पुनर्जन्म के सिलसिले को ये नहीं मानते थे और इनमें जो मटेरियलिज्म था या जो एक मादियत परस्ती थी वो इस तौर पर थी कि इंसान को एक जिंदगी मिली है, उस जिंदगी को उसे बेहतर तौर पर गुजारने का हक है। तो एक आम तौर पर जो लोग कहते हैं कि ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और खुश रहो, इनमें इंसानी अमल की बुनियाद यही थी। इंसान अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जी ले, क्योंकि इसके बाद फिर कोई दूसरी जिंदगी होती नहीं है। इसके बाद एक दूसरा जो फिरका था उसके बानी के तौर पर गोसल का नाम आता है। गोसल भी प्री डिटर्मिनेशन या एक मुकर्ररा या तयशुदा तकदीर की बात करता है और उसका मानना था कि इंसान का जो कर्म है या उसका जो एक्शन है, जिस पर बहुत जोर था वेदांत में भी और बौद्ध मजहब में भी और जैन मजहब में भी, तो इस एक्शन या कर्म की बात से उसने इनकार किया और उसका कहना था कि हर इंसान की तकदीर पहले से तय है, उसके अपने इख्तियार में कुछ नहीं है। वो अच्छा करे या बुरा करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी तकदीर में जो कुछ तय है वही होगा और ये तकदीर क्या है, क्या उसके लिए तय किया जा चुका है, इसका कोई पहले से इल्म उसको नहीं है। इसी से मिलता जुलता एक और ग्रुप था जिसको चारवाक कहते हैं। चारवाक लोगों में भी मादियत परस्ती अपने इंतहा पर थी और जहां आजीवक लोग में एक सन्यास या एसेटिज्म का जज्बा था, वहां चारवाक के जो मानने वाले थे वो पूरी तरह मादियत परस्ती के कायल थे। तो ईट ड्रिंक एंड बी मेरी की जो बात है वो चारवाक फिरके में कहीं ज्यादा अहमियत रखती है। इसके बाद एक और नाम कश्यप का आता है। कश्यप के मानने वालों का भी यह अकीदा था कि इंसान के अपने अमल से कुछ नहीं होता है। वो एक अक्रिय उसूल के मानने वाले थे। अक्रिय का मतलब था कि जिसमें आपका कोई अपना फेल नहीं है, क्रिया आपकी नहीं है, कोई एक्शन आपका नहीं है। आप जो भी एक्शन लेते हैं, आप जो भी दुनिया में करते हैं, अच्छा करते हैं उसके भी नतीजे में आपको कुछ फायदा नहीं मिलता है, बुरा भी करते हैं तो उसके भी नतीजे में आपको कुछ सजा नहीं मिलती है। तो ये जो अच्छाई और बुराई की तमीज थी और इस बुनियाद पर जजा और सजा की बात थी, इसको इस उसूल में अक्री उसूल में तस्लीम नहीं किया गया। एक और भी फिक्र थी जिसमें यह माना जाता था कि इंसान का जो वजूद है वो 7 तत्वों पर या 7 अज्जा पर मबनी है और जब इंसान की जिंदगी खत्म होती है तो उसका जो जिस्म है, जो शरीर है, वो इन्हीं 7 तत्वों में मिल जाता है, उसमें विलीन हो जाता है। उसका जो वजूद है वो उसमें तहलील हो जाता है उन 7 तत्वों में। मरने के बाद कोई दूसरी जिंदगी नहीं होती है, मरने के बाद कोई दूसरा जन्म नहीं होता है, मरने के बाद आपको अपने अच्छे और बुरे कामों की कोई सजा या जजा नहीं मिलती है। जिंदगी सिर्फ एक है जो दुनियावी जिंदगी है और इसी जिंदगी में जो कुछ भी आप करते हैं वही आपका पूरा नाम अमाल है या आपका जो भी कंडक्ट है वही। दूसरे लफ्जों में अगर आप देखिए तो ये जो अलग अलग फिक्र है जिसके बारे में हमने आपसे कहा, आजीवक हैं,
गोसल के मानने वाले हैं, चारवाक के मानने वाले हैं, कश्यप के मानने वाले हैं, या जो आखिर में कुछ का नाम आता है उसके मानने वाले हैं। इन सब ने दो बातों पर बहुत जोर दिया। पहली बात तो ये कि मरने के बाद कोई दूसरी जिंदगी इंसान की नहीं। तो पुनर्जन्म की जो बात थी, साइकिल ऑफ रीबर्थ की जो बात थी, इससे इन्होंने इनकार कर दिया। दूसरा इनका ये मानना था कि आप जो कुछ करते हैं, आपका जो एक्शन है, जो कर्म है, वो अच्छा है या बुरा है, इसका आपकी जिंदगी से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। क्योंकि मरने के बाद कोई दूसरी जिंदगी नहीं है, कोई जज़ा और सजा नहीं है। इसलिए आप अगर अच्छा करते हैं तो भी आपके लिए ठीक है, आप बुरा करते हैं तो भी इसके लिए ठीक है। इसी तरह ये भी इनका मानना था कि चूंकि मरने के बाद कोई दूसरी जिंदगी नहीं है, इसलिए इसी जिंदगी को आप अच्छी तरह जी लें। जो आपकी ख्वाहिशात हैं और जो आपके वसाइल हैं, अपनी ख्वाहिशात को आप पूरा करें, अपने वसाइल का इस्तेमाल करें और इस बात की कोई फिक्र ना करें कि ये अच्छा है या बुरा है, या इसका असर आगे मेरे ज़ात पर क्या होगा, क्योंकि आपकी ज़ात इस जिंदगी से आगे कुछ है ही नहीं। या तो वो तत्वों में विलीन हो जाती है या उसका अपना कोई वजूद नहीं रहता है। तो बहुत ही वर्ल्डली, एक दुनियावी फिक्र इनकी थी। अब अगर आप इस तमाम अलग अलग अकीदे को ध्यान में रखें तो ये आप देखेंगे कि जिस ज़माने में मगध में एक नई सल्तनत, एक बहुत ही मजबूत सल्तनत बन गई थी और उसके तौसी का, उसके एक्सपेंशन का अमल शुरू हो गया था, तो कई तरह की तब्दीलियां आ गई थी। सियासी ज़िंदगी में अब हुक्मरानों का वजूद ज़्यादा अहम हो गया था, ब्राह्मणों या पुजारियों का वो मर्तबा नहीं रहा था, तजारत को फ़रोग़ मिला था, ज़राअत ने तरक्की की थी। तो जो पूरी बुनियादें थी इंसानी ज़िंदगी की, वो बदल गई थी। और जब ऐसी कोई तब्दीली आती है तो एक रद्द अमल भी होता है, उस सिलसिले में एक रिस्पॉन्स या एक रिएक्शन भी होता है। उन नई हकीकतों को समझने और उन नई हकीकतों के तनाजुर में, उनके कंटेक्स्ट में इंसान की फ़िक्र और उसका अमल ये भी बदलता है। तो ये तीन तरह के अलग अलग रिएक्शंस आप पाएंगे, तीन ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं जो उस ज़माने के बदले हुए हालात में सामने आए। एक तरफ ब्राह्मण या ब्राह्मणिकल सिस्टम में, जो ब्राह्मणवादी निज़ाम था, उसमें इस्लाह की बात हुई कि रस्म रिवाज जो है या मजहबी रसूम जो है उनकी वो अहमियत नहीं है और एक सीधा ताल्लुक मालिक हकीकी और उसके बंदे में है। तो ये जो ब्राह्मणिकल सिस्टम था उसके दायरे में रहकर इस्लाह की कोशिश थी। बाकी जो बौद्ध मजहब है, जैन मजहब है या जो दीगर फिरके हैं, ये एक तरह की बगावत थी। इनको इसीलिए हेट्रोडॉक्स सेक्ट कहा जाता है। यानी ये जो रासिखुल अकीदा या जो ऑर्थोडॉक्स फिक्र थी उससे मुनहरिफ हो गए, उससे अलग हो गए। इन्होंने पूरे ब्राह्मणिकल सिस्टम को कबूल करने से इनकार कर दिया, उसकी नफी कर दी, रिजेक्ट कर दिया, और उसके बदले में नए मतबादल इन्होंने पेश किए, जिसमें बौद्ध और जैन मजहब में सबसे ज़्यादा अहमियत थी एक्शन या कर्म पर, आत्मा और उसके जन्म और पुनर्जन्म की बात थी, अखलाकियात की बात थी। और उसके बाद दीगर ऐसे फिरके थे जिनमें कि ऐसा कोई तसव्वुर ही नहीं था कि जिंदगी बाद अज मौत या लाइफ आफ्टर डेथ का भी कोई वजूद है, और इसलिए जो इंसानी जिंदगी है, जो आपकी फिजिकल वर्ल्ड में आपका जो वजूद है, इस मादियत की दुनिया में आपका जो वजूद है, यही आपके लिए सब कुछ है, न इसके पहले कुछ है न इसके बाद में कुछ है। इसलिए अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशों को और अपने वसाइल को आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें और इस बात की फिक्र न करें कि इससे अच्छा होगा या बुरा होगा। जो कुछ भी होना है वो इसी दुनिया में होगा, और इस दुनिया में जो होगा वो उस तकदीर के तहत होगा जो तकदीर पहले से ही तय कर दी गई है और जिसको आप अपने अमाल से बदल नहीं सकते। तो आज हमने आपसे कुछ ऐसी बातों पर गुफ्तगू की जिनका ताल्लुक मजहबी अकीदे से था, माशरे में होने वाली तब्दीलियों से था,
और एक तरह से जो एक फिक्री माहौल था, जो एक थॉट प्रोसेस था 6ठी सदी क़ब्ल मसीह में, उसका एक जायजा हम लोगों ने लिया। अहम बात यह है कि मजहबी मामलात में अब दो नई फिक्रें सामने आ चुकी थी। एक वो जो रासिखुल अक़ीदा हिंदू मजहब पर मबनी थी, और दूसरी वो जो कि हेटेरोडॉक्स या मुनहरिफ फिरकों पर मबनी थी। और यही दोनों पैरेलल सिस्टम, ये दोनों मतवाज़ी निज़ाम एक दूसरे के मतबादिल भी रहे और एक दूसरे से इनका एक बाहमी तफ़ाउल भी रहा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मुख्तसरन हमने आपके सामने कुछ नुकात रखे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।